Hello and welcome back to Reviews Gallery. We are almost headed towards the end of 2022 और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2022 बहुत सी सीरीज के सक्सेस और इन जनरल OTT प्लेटफॉर्म्स की सक्सेस का ईयर रहा है. With many exciting releases on the way, आज मैं आपके लिए कुछ बहुत अमेजिंग और बिंज वॉच वर्दी सीरीज की सजेशंस लेके आया हूँ. So let's have a look. नंबर 10 पे हमारे पास है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर. ये सीरीज लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हॉबिट की टाइमलाइन से 1000 इयर्स पहले सेट है. सो इफ यू आर न्यू टू दिस फैंडम इट्स ओके. ये सीरीज मिडिल अर्थ के सेकंड एज पे बेस्ड है जो कि एक पीसफुल टाइम डिस्क्राइब किया गया है. ओवरऑल ये सीरीज एल्व्स और ह्यूमंस की कंपेनियनशिप, डार्क फोर्सेस और रिंग्स की चोरियों पर बेस्ड है. ये सीरीज साइफाई वर्ल्ड में जो बार सेट कर चुकी है वो आज तक कोई नहीं कर सका. ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ VFX एंड एनिमेशन व्हिच मेक्स दिस सीरीज अ मस्ट वॉच. नंबर 9 पे हमारे पास है वाइकिंग्स वॉलहैला. वाइकिंग्स की सक्सेस का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल आपने हर 5 में से 3 लोगों से वाइकिंग्स के बारे में जरूर सुना होगा. वाइकिंग्स और द लास्ट किंगडम की सक्सेस के बाद ये बेहतरीन टाइम था व्यूअर्स को एंगेज करने का. तभी क्रिएटर्स केम अप विद द सीक्वल और इससे एफिशिएंट स्ट्रेटजी कोई हो भी नहीं सकती थी. वॉलहैला 100 इयर्स बाद बेस्ड है वाइकिंग्स के इवेंट के. ये उस टाइम को रिप्रेजेंट करता है जब वाइकिंग्स की पावर खत्म हो रही थी क्योंकि वो आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझे हुए थे. ये सीरीज सिनेमेटोग्राफी, एक्शन और ड्रामा का एक वंडरफुल कॉम्बो है. सो इट्स अ मस्ट वॉच. नंबर 8 पे हमारे पास है द मोस्ट एंटिसिपेटेड कोरियन सीरीज ऑफ दिस ईयर, ऑल ऑफ अस आर डेड. ये साल कोरियन सीरीज की सक्सेस के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर रहा है एंड दिस सीरीज मेड अ मार्क एंड थ्रिल द ऑडियंस विद इट्स स्टोरी लाइन एंड कॉन्सेप्ट्स. स्टोरी बेस्ड है कि एक फेल्ड साइंस एक्सपेरिमेंट के बाद एक लोकल हाई स्कूल ज़ॉम्बीज से भर जाता है और स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट वहां ट्रैप कर लेती है ताकि बाकी लोगों को बचाया जा सके. अब यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स के लिए स्कूल बैटलफील्ड बन जाता है और उनको सरवाइव करना पड़ता है और इन्फेक्टेड होने से भी बचना पड़ता है. ये बहुत ही एक्साइटिंग और सस्पेंस से भरपूर सीरीज है. नंबर 7 पे हमारे पास है द सैंडमैन. सैंडमैन एक DC कॉमिक सीरीज है. ये इस कॉन्सेप्ट पे बेस है कि यूनिवर्स में 7 चीजें एंडलेस हैं: डेस्टिनी, डेथ, डिस्पेयर, डिलीरियम यानी डिलाइट, डिस्ट्रक्शन और ड्रीम. सैंडमैन ड्रीम पे बेस्ड है. मॉर्फियस जो कि ड्रीम होता है वो एक कल्ट के दौरान कैप्चर हो जाता है और 106 इयर्स बाद वो यहाँ से भाग आता है और आके दुनिया में अपनी पावर रिस्टोर करता है जिससे दुनिया ख्वाबों में चली जाती है. ये सीरीज फैंटेसी, एक्शन और सुपरनैचुरल हॉरर का एक बेहतरीन कॉम्बो है. नंबर 6 पे हमारे पास है टुमारो. कभी कभी आई बिलीव कि मुझे अब कोरियन सीख लेनी चाहिए बिकॉज दिस कोरियन सीरीज विल बी द डेथ ऑफ मी. ये इतनी एडिक्टिव और बिंज वॉच वर्दी हैं कि I can't get enough of these. टुमारो एक फैंटेसी ड्रामा सीरीज है जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि एक यंग लड़का जो एक एक्सीडेंट के बाद हाफ ह्यूमन हाफ स्पिरिट बन जाता है, उसे एक ऑर्गेनाइजेशन रीच आउट करती है कि वो उनके स्पेशल मिशंस कर सके. ये ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों की हेल्प करती है जो मरना चाहते हैं और ये सब वो ऑलरेडी डेड लोगों के थ्रू करवाते हैं. क्रीपी एंड अमेजिंग इजंट इट? ओवरऑल ये सीरीज एक सिनेमैटिक वंडर है और आपके होश उड़ जाएंगे इसकी सिनेमेटोग्राफी देख के. नंबर 5 पे है द टर्मिनल लिस्ट. द टर्मिनल लिस्ट एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर है. ये सीरीज बहुत ब्रिलियंट वर्क है एक्शन, थ्रिल और ड्रामा का. ये स्टोरी बेस्ड है एक नेवी सील ऑफिसर पे जिसका रोल क्रिस प्रैट AKA स्टार लॉर्ड ने प्ले किया है. लेफ्टिनेंट कमांडर जेम्स रीस की प्लेटून को एक मिशन पे धोखा मिलता है. वो इस गिल्ड से अपने घर वापस आता है कि वो केपेबल नहीं है. इस दौरान वो डिस्कवर करता है कि कुछ डार्क फोर्सेस उसे तंग कर रही हैं जो उसकी फैमिली को भी तंग कर रही है. ओवरऑल ये सीरीज एक नेवी ऑफिसर के बदले की एक एक्शन और थ्रिल से भरपूर स्टोरी है. नंबर 4 पे हमारे पास है लिटिल वुमेन. ये सीरीज बहुत एंटिसिपेटेड और बहुत डिस्कस सीरीज है हमारे लिस्ट की. ये सीरीज एक कोरियन मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है. ये सीरीज 3 गरीब लड़कियों पे बेस्ड है जो 70 बिलियन जीत जाते हैं जो मिसिंग हो जाते हैं. ये सीरीज काफी अरसे तक नेटफ्लिक्स पे ट्रेंडिंग रही है और इसकी मिस्ट्री, थ्रिल और स्टोरी लाइन आपको एंगेज करेगी और इट वुड बी अनदर वन ऑफ दोज अमेजिंग कोरियन सीरीज दैट यू वुड नेवर फॉरगेट.
नंबर 3 पे हमारे पास है द मोस्ट आस्क्ड अबाउट एंड द मोस्ट हाइप्ड अप सीजन ऑफ ईयर 2022 रीचर। रीचर एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर पे बेस्ड है जिसे एक मर्डर की वजह से अरेस्ट किया जाता है जो उसने कमिट नहीं किया होता। इट इज अ पैकेज डील ऑफ गुड ओल्ड क्राइम स्टोरी व्हिच इज फुल ऑफ कॉन्स्पिरेसीज, डर्टी कॉप्स, शैडी बिजनेसमैन एंड स्क्रीमिंग पॉलिटिशियंस। जैक रीचर का रोल एलन रिचसन ने इतना अमेजिंग प्ले किया है कि वी फॉरगॉट हाउ टॉम क्रूज प्लेड द रोल years ago. Frankly speaking, he did way more justice to Reacher's temperament and physique, which I believe Tom Cruise could never. So this season is a must watch for all of you guys. On number 2 we have Dahmer. This is one of my personal favorites in the list. Dahmer एक real events पे based series है। ये series जेफरी डैमर जो कि एक अमेरिकन सीरियल किलर था उसके केसेस पे based है। He was so barbaric that he is called Milwaukee Cannibal. उसके most cases cannibalism और sex offense के थे, which makes this series very barbaric, thrilling and heart-throbbing. It was such an amazing series that it reached number 1 spot on Netflix trending within a week of its release. The hype and the fame makes it a must-watch series. नंबर 1 पे हमारे पास है कैन आई गेट अ ड्रम रोल प्लीज, नन अदर देन द प्रीक्वल ऑफ आवर ऑल टाइम फेवरेट गेम ऑफ थ्रोन्स, हाउस ऑफ द ड्रैगन। मैं इतना थैंकफुल हूँ HBO का फॉर ब्रिंगिंग अस मोर गेम ऑफ थ्रोन्स कंटेंट कि मैं बता नहीं सकता। ये सीरीज भी वन ऑफ द मोस्ट वॉच सीरीज बन गई विद इन अ फ्यू वीक्स ऑफ इट्स रिलीज। इट टेक्स अस बैक टू 200 years बिफोर गेम ऑफ थ्रोन्स जब टारगेरियंस आयरन थ्रोन के लिए लड़ रहे होते हैं। ओवरऑल ये सीरीज साइफाई ड्रामा थ्रिलर है और गेम ऑफ थ्रोन्स की याद को ताजा करने का बेहतरीन तरीका है। एंड इट इज ऑल्सो रिन्यूड फॉर द सेकंड सीजन, सो स्टे ट्यून्ड। ऑल्सो हमने ये सीरीज लास्ट वीडियो में इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई थी। सो गाइस, ये थी आज की हमारी टॉप 10 अमेजिंग बिंज वॉच वर्दी सीरीज ऑफ 2022। आपकी भी अगर कोई फेवरेट सीरीज है तो उसको कमेंट्स में मेंशन करें। फर्दर डिटेल्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल को फॉलो करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।